नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं और सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। यहाँ हम दुनिया की बेहतरीन किताबों के सार के जरिए सफलता के अनमोल सबक समझते हैं। हमारा लक्ष्य है मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाना जो ज्ञान, आत्म सुधार और पॉजिटिविटी से भरी हो। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा। तो आइए मिलकर सीखें, बढ़े और एक नई दुनिया बनाएं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ताकत के बारे में जिसने आम इंसानों को सफल और महान बना दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं आत्मानुशासन की शक्ति पर, यानी द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की, जो ब्रायन ट्रेसी की मशहूर किताब है। अब जरा सोचिए, सचिन तेंदुलकर हर दिन 6 से 8 घंटे प्रैक्टिस करते थे, चाहे सूरज तप रहा हो या बारिश हो रही हो। विराट कोहली ने खुद को फिटनेस का जीता जागता उदाहरण बना लिया और दुनिया के बेहतरीन एथलीट्स में गिने जाने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुशासन सुबह 4 बजे उठने से लेकर घंटों बिना रुके काम करने तक दिखता है। नीरज चोपड़ा ने कड़ी मेहनत और अनुशासन के दम पर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, और शाहरुख खान, एक आम लड़के से बॉलीवुड का बादशाह बनने का उनका सफर अनुशासन और निरंतर प्रयास का ही परिणाम है। क्या ये लोग टैलेंटेड थे? हाँ, लेकिन सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता। इन्हें महान बनाया उनके अनुशासन ने, उनकी कड़ी मेहनत और कभी न रुकने वाला रवैया। यही वो बात है जो ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन से समझाते हैं। इस किताब का मूल मंत्र है, जो काम करने का मन नहीं होता वही सबसे पहले करना सीखो। सफलता का सीधा फॉर्मूला है अनुशासन, आत्मनियंत्रण और निरंतर प्रयास, जो कि हमें महानता की ओर ले जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सफलता का ग्राफ ऊपर ही जाए, तो इस एपिसोड को अंत तक जरूर सुनिए। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप भी सचिन, विराट, मोदी, नीरज और शाहरुख की तरह अनुशासन का हथियार इस्तेमाल करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मानुशासन की शक्ति का रहस्य जानने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आप अब हैं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि अनुशासन एक ऐसा गुण है जो किसी भी व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करता है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पेशेवर जीवन। अनुशासन का अर्थ है उन कामों को करना जो जरूरी है, भले ही आपका उन्हें करने का मन न हो। अक्सर हम तात्कालिक सुख के पीछे भागते हैं और दीर्घकालिक लाभ को नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करता है, तो उसे तात्कालिक रूप से आरामदायक बिस्तर छोड़ने की असुविधा झेलनी पड़ती है, लेकिन लंबे समय में उसे अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि सफल और असफल लोगों के बीच का अंतर केवल अनुशासन पर निर्भर करता है। अनुशासन के बिना हम आलस्य, बहानेबाजी और विलंब की ओर बढ़ते हैं। ब्रायन ट्रेसी अपनी इस पुस्तक में 21 प्रकार के आत्मानुशासन के संस्करणों के बारे में चर्चा करते हैं। ये 21 संस्करण जीवन के विभिन्न पहलुओं में अनुशासन को लागू करने के तरीके हैं। इन क्षेत्रों में व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलू शामिल हैं। इन संस्करणों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे जीवन के हर हिस्से में सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो आइए अब हम इन 21 संस्करणों को विस्तार से समझते हैं। पहला संस्करण है आत्म जिम्मेदारी का अनुशासन, यानी डिसिप्लिन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आत्म जिम्मेदारी का अनुशासन का मतलब है अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाना और दूसरों को दोष देना बंद करना। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार, जब तक हम अपनी असफलताओं, परिस्थितियों या परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं, तब तक हम अपनी प्रगति को रोकते हैं। आत्म जिम्मेदारी का अनुशासन हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारा भविष्य
हमारी सफलता और हमारा जीवन पूरी तरह से हमारे फैसलों, आदतों और प्रयासों पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर सचिन तेंदुलकर को देखिए। जब वे खराब फॉर्म में होते थे तो उन्होंने कभी पिच, मौसम या गेंदबाज को दोष नहीं दिया। वे अपने खेल में सुधार करने के लिए अतिरिक्त अभ्यास करते थे। इसी तरह विराट कोहली ने अपनी फिटनेस की जिम्मेदारी खुद उठाई और दुनिया के सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक बन गए। ये आत्म जिम्मेदारी का ही नतीजा था कि उन्होंने अपने शरीर, फिटनेस और खेल में क्रांतिकारी बदलाव किए। जब हम अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो हम अपनी समस्याओं पर नियंत्रण पा लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी की नौकरी छूट जाती है तो आत्म जिम्मेदारी का अनुशासन कहता है कि वो व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपनी स्किल्स बढ़ाने, नई नौकरियों की तलाश करने और अपने नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए। जब आप अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप उनसे सीखते हैं और अपनी क्षमताओं में सुधार करते हैं। यही अनुशासन आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर ले जाता है। आत्म जिम्मेदारी का अनुशासन हमें सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं, न कि सवारी। जो लोग इस अनुशासन को अपनाते हैं वे जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वे खुद को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यही अनुशासन सचिन, विराट, नीरज चोपड़ा और शाहरुख खान जैसे महान लोगों के जीवन का हिस्सा रहा है, और यही अनुशासन हमें भी महान बना सकता है। दूसरा संस्करण है स्पष्ट लक्ष्यों का अनुशासन, यानी डिसिप्लिन ऑफ क्लियर गोल्स। स्पष्ट लक्ष्यों का अनुशासन हमें यह सिखाता है कि अगर हमारे जीवन में लक्ष्य स्पष्ट और परिभाषित नहीं होंगे तो हमारी दिशा भटक सकती है। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार सफल लोगों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे जानते हैं कि उन्हें क्या हासिल करना है और कैसे करना है। जब लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो हमारा ध्यान और ऊर्जा सही दिशा में केंद्रित होती है और हम अनावश्यक गतिविधियों में समय बर्बाद नहीं करते। उदाहरण के लिए, नीरज चोपड़ा का लक्ष्य था ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना। उनका हर दिन का रूटीन, हर कसरत और हर प्रयास उसी एक लक्ष्य के चारों ओर घूमता था। क्योंकि उनका लक्ष्य स्पष्ट था तो उन्होंने अपने कोच के साथ एक विशेष योजना बनाई, नियमित अभ्यास किया और अंततः वो लक्ष्य प्राप्त किया। इसी तरह शाहरुख खान ने एक साधारण टीवी अभिनेता से बॉलीवुड का बादशाह बनने का सपना देखा था। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, बड़े पर्दे पर सफल अभिनेता बनना। उन्होंने उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लगातार मेहनत की, रिजेक्शन का सामना किया और अपने सपने को साकार किया। जब हम अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट कर लेते हैं तो हमें यह भी पता चल जाता है कि हमें किन कार्यों को प्राथमिकता देनी है और किन चीजों से बचना है। स्पष्ट लक्ष्य हमें रोजमर्रा के छोटे फैसलों में भी मदद करते हैं और हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें, उन्हें लिखें और एक कार्य योजना बनाएं। यही अनुशासन आपको सफलता के रास्ते पर बनाए रखेगा, जैसा कि हमने नीरज चोपड़ा और शाहरुख खान के जीवन में देखा। तीसरा संस्करण है व्यक्तिगत उत्कृष्टता का अनुशासन, यानी डिसिप्लिन ऑफ पर्सनल एक्सीलेंस। व्यक्तिगत उत्कृष्टता का अनुशासन हमें यह सिखाता है कि हमें खुद को लगातार बेहतर बनाने और अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार जो लोग अपने कौशल, ज्ञान और व्यक्तित्व को निखारने के लिए लगातार काम करते हैं वे असाधारण सफलता हासिल करते हैं। इस अनुशासन के माध्यम से व्यक्ति अपनी कमजोरियों पर काबू पाता है और खुद को बेहतर बनाने के लिए हर दिन एक नया कदम उठाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जीता जागता उदाहरण है। एक साधारण चाय बेचने वाले से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर व्यक्तिगत उत्कृष्टता के अनुशासन का परिणाम है।
उन्होंने अपने संचार कौशल, नेतृत्व की क्षमता और जनता से जुड़ने की कला में महारत हासिल की। इसी तरह सचिन तेंदुलकर ने खुद को केवल अच्छा खिलाड़ी बनने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने हर दिन अपने खेल में सुधार किया, नई तकनीकें सीखी और खुद को क्रिकेट का भगवान कहलाने के लायक बनाया। व्यक्तिगत उत्कृष्टता का अनुशासन हमें सिखाता है कि औसत दर्जे से संतुष्ट न हो, बल्कि हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करें। ये अनुशासन हमें ये याद दिलाता है कि हम प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं, बल्कि खुद से कर रहे हैं। जब आप रोजाना अपने कल से आज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। व्यक्तिगत उत्कृष्टता का अनुशासन अपनाने से आप न केवल अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। चौथा संस्करण है समय प्रबंधन का अनुशासन, डिसिप्लिन ऑफ टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन का अनुशासन हमें यह सिखाता है कि हमारे पास समय सीमित है और इसे कुशलता से मैनेज करना सफलता की कुंजी है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जो लोग अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाते हैं, वे अपनी प्रोडक्टिविटी और एक्सपर्टीज को कई गुना बढ़ा लेते हैं। समय प्रबंधन का मतलब है महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देना, अनावश्यक चीजों से बचना और अपने दिन को सही ढंग से व्यवस्थित करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय प्रबंधन के अनुशासन का पालन करने के लिए प्रसिद्ध है। उनकी दिनचर्या सुबह जल्दी शुरू होती है और देर रात तक चलती है, फिर भी वो हर कार्य को समय पर पूरा करते हैं। उनका दिन बारीकी से योजनाबद्ध होता है, जिसमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों तक का ध्यान रखा जाता है। समय प्रबंधन का अनुशासन हमें ये समझने में मदद करता है कि हर दिन केवल 24 घंटे होते हैं और इन घंटों का सही उपयोग करके ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने दिन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करने का नियम यानी ईट दैट फ्रॉग तकनीक अपनाते हैं, तो आप बड़े लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। समय का सही उपयोग करने की कला आपको न केवल पेशेवर जीवन में, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी आगे बढ़ने में मदद करती है। समय प्रबंधन का अनुशासन अपनाकर हम भी अपने जीवन में उत्पादकता और सफलता का स्तर बढ़ा सकते हैं। पांचवा संस्करण है साहस का अनुशासन यानी डिसिप्लिन ऑफ करेज। साहस का अनुशासन हमें यह सिखाता है कि डर और अनिश्चितता के बावजूद कार्रवाई करना ही सच्चा साहस है। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार सफलता के रास्ते में कई बार हमें कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और जोखिम उठाने पड़ते हैं। ऐसे समय में साहस का अनुशासन हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। डर का सामना करना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही वास्तविक साहस है। नीरज चोपड़ा इसका एक शानदार उदाहरण है। जब वो चोटिल हुए तो उनके करियर पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और चोट से उबरकर कड़ी मेहनत और साहस के साथ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। इसी तरह शाहरुख खान ने भी अपने फिल्मी करियर की शुरुआत में कई अस्वीकृतियों का सामना किया। बिना किसी फिल्मी पृष्ठभूमि के बॉलीवुड में अपना स्थान बनाना एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन उन्होंने साहस का अनुशासन अपनाया और खुद को सबसे बड़े सुपरस्टार के रूप में स्थापित किया। साहस का अनुशासन हमें याद दिलाता है कि जोखिम उठाना और कठिन परिस्थितियों में डटे रहना ही हमें दूसरों से अलग बनाता है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तो आप मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। विराट कोहली का उदाहरण ले, जब वो खराब फॉर्म में थे तो उन्होंने आलोचनाओं और दबाव का सामना किया, लेकिन साहस के साथ मैदान में लौटे और एक बार फिर खुद को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में साबित किया। साहस का अनुशासन केवल खतरों का सामना करने के बारे में नहीं है, बल्कि कठिन फैसलों को लेने और विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के बारे में है। जो लोग इस अनुशासन का पालन करते हैं, वे असफलताओं से डरते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं
और नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार सेल्फ डिसिप्लिन का छठा संस्करण है निरंतर सीखने का अनुशासन, यानी डिसिप्लिन ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग। निरंतर सीखने का अनुशासन हमें यह सिखाता है कि सफलता पाने के लिए हमें हर दिन कुछ नया सीखने और खुद को अपडेट रखने की जरूरत है। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे विकास भी रोक देते हैं। इस अनुशासन का मतलब केवल किताबों से सीखना नहीं है, बल्कि अनुभवों, गलतियों और जीवन के हर पहलू से ज्ञान प्राप्त करना है। जब हम सीखने की प्रक्रिया को कभी नहीं रोकते तो हम हर क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को निखार सकते हैं। सचिन तेंदुलकर इस अनुशासन का आदर्श उदाहरण है। वो हमेशा नई गेंदबाजी तकनीकों और पिच की स्थिति के अनुसार अपनी बल्लेबाजी शैली को बदलते रहे। यहां तक कि अपने करियर के अंतिम दिनों में भी उन्होंने नई तकनीकों को अपनाया और खुद को अद्यतन बनाए रखा। निरंतर सीखने का अनुशासन हमें याद दिलाता है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। जैसे जैसे दुनिया बदलती है, हमें भी खुद को बदलना और नए कौशल सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उदाहरण है। उन्होंने नई तकनीकों और डिजिटल मीडिया का उपयोग कर राजनीति में एक नया आयाम जोड़ा और लोगों से सीधे संवाद का तरीका अपनाया। ये दिखाता है कि निरंतर सीखना केवल पेशेवर क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि नेतृत्व और व्यक्तिगत विकास में भी आवश्यक है। जब आप लगातार सीखते हैं तो आप अपनी कमियों को सुधारते हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और सफलता के उच्च शिखरों तक पहुंचते हैं। सातवां संस्करण है कड़ी मेहनत का अनुशासन, यानी डिसिप्लिन ऑफ हार्ड वर्क। कड़ी मेहनत का अनुशासन हमें यह सिखाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और केवल निरंतर परिश्रम ही हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचा सकता है। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार सफल लोग वे होते हैं जो बिना थके और बिना बहाने बनाए लगातार अपने काम में जुटे रहते हैं। मेहनत का अनुशासन न केवल आपके काम के प्रति समर्पण की मांग करता है, बल्कि ये आपके धैर्य और सहन शक्ति की भी परीक्षा लेता है। नीरज चोपड़ा इसका बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने बचपन से ही जैवलिन थ्रो में करियर बनाने का सपना देखा और इसे हासिल करने के लिए अनगिनत घंटे कठिन प्रशिक्षण में बिताए। चोट लगने के बाद भी उन्होंने रुकने के बजाय और भी अधिक मेहनत की, जिसका परिणाम उन्हें ओलंपिक में गोल्ड मेडल के रूप में मिला। इसी तरह विराट कोहली का फिटनेस और प्रदर्शन के प्रति समर्पण कड़ी मेहनत का अनुशासन दर्शाता है। फिटनेस के प्रति उनका जुनून और घंटों जिम में बिताया गया समय ही उन्हें दुनिया के सबसे फिट और सफल क्रिकेटरों में से एक बनाता है। कड़ी मेहनत का अनुशासन ये दर्शाता है कि कठिन परिश्रम से बड़ा कोई विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही देखिए। वे उम्र के इस पड़ाव में और अपने क्षेत्र में इतनी ऊंचाइयां हासिल करने के बाद आज भी अथक परिश्रम और अनवरत प्रयासों में कोई कमी नहीं रखते। ये अनुशासन हमें ये समझने में मदद करता है कि केवल प्रतिभा से कुछ नहीं होता, बल्कि मेहनत उसे तराशने का काम करती है। कठिन समय में भी निरंतर प्रयास और परिश्रम ही किसी व्यक्ति को असाधारण सफलता दिला सकता है। जब आप कड़ी मेहनत के अनुशासन का पालन करते हैं तो आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति हासिल कर लेते हैं। डिसिप्लिन का 8वां संस्करण है दैनिक सुधार का अनुशासन, यानी डिसिप्लिन ऑफ डेली इंप्रूवमेंट। दैनिक सुधार का अनुशासन इस विचार पर आधारित है कि अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करें तो समय के साथ बड़े बदलाव और सफलता हासिल की जा सकती है। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि हर दिन 1% का भी सुधार आपको साल के अंत तक 37 गुना बेहतर बना सकता है। ये अनुशासन निरंतर अभ्यास, सीखने और आत्मविश्लेषण पर जोर देता है। इसका मतलब है कि हमें हर दिन अपने कौशल, आदतों और ज्ञान में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए।
सचिन तेंदुलकर इस अनुशासन का आदर्श उदाहरण है। अपने करियर के हर चरण में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी तकनीक को बेहतर बनाने के लिए रोजाना अभ्यास किया। चाहे वो गेंद को पढ़ने की कला हो या नई तकनीकों को अपनाने की बात, सचिन ने कभी सीखना बंद नहीं किया। ये अनुशासन हमें बताता है कि भले ही आज हम परफेक्ट न हों, लेकिन अगर हम हर दिन कुछ नया सीखें और खुद को पहले से बेहतर बनाएं, तो सफलता निश्चित है। चाहे वो आपका पेशेवर जीवन हो, व्यक्तिगत जीवन हो या खेल का क्षेत्र, दैनिक सुधार आपको प्रतिस्पर्धा में आगे रखता है। अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनने का प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे आप असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। डिसिप्लिन का 9वां संस्करण है चरित्र का अनुशासन, यानी डिसिप्लिन ऑफ कैरेक्टर। चरित्र का अनुशासन इस बात पर जोर देता है कि किसी व्यक्ति की असली पहचान उसके मूल्यों, ईमानदारी और नैतिकता से होती है। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार आपके चरित्र का निर्माण तब होता है जब आप सही काम करते हैं, भले ही कोई देख न रहा हो। इसका अर्थ है अपनी प्रतिबद्धताओं पर टिके रहना, अपने वादों को पूरा करना और कठिन समय में भी नैतिक मूल्यों का पालन करना। ये अनुशासन आपको एक भरोसेमंद, ईमानदार और आदरणीय व्यक्ति बनाता है। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कभी खेल के नियमों के खिलाफ काम नहीं किया और खेल भावना का पालन किया। चाहे स्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, उन्होंने अनुचित तरीकों का सहारा लेने के बजाय अपनी प्रतिभा और चरित्र की ताकत पर भरोसा किया। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का आधार भी उनके चरित्र और सिद्धांतों पर टिका है। उन्होंने अपने जीवन के हर पड़ाव पर अनुशासन और नैतिकता को बनाए रखा, जिससे लोगों का उन पर विश्वास बढ़ा। चरित्र का अनुशासन हमें याद दिलाता है कि सफलता और प्रतिष्ठा केवल कौशल से नहीं मिलती, बल्कि नैतिक मूल्यों और ईमानदारी से भी मिलती है। लोग आपको आपकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आपके चरित्र से याद रखते हैं। जब आप हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं, तो आप न केवल सफलता पाते हैं, बल्कि दूसरों के दिलों में भी जगह बनाते हैं। डिसिप्लिन का 10वां संस्करण है आत्मसंयम का अनुशासन, यानी डिसिप्लिन ऑफ सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का अनुशासन हमें अपनी इच्छाओं, भावनाओं और आवेगों पर नियंत्रण रखना सिखाता है। ये अनुशासन हमें तात्कालिक सुख की बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार आत्मसंयम ही वो गुण है जो हमें विलंब, आलस्य और व्यसनों से बचाकर सफलता की दिशा में ले जाता है। आत्मसंयम का अभ्यास करने वाला व्यक्ति तात्कालिक खुशी के प्रलोभनों का त्याग करता है, ताकि बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। विराट कोहली इस अनुशासन का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने अपने खाने पीने की आदतों और फिटनेस पर सख्त नियंत्रण रखा और तली भुनी चीजों से दूर रहते हुए एक सख्त डाइट फॉलो की। इसी सेल्फ कंट्रोल ने उन्हें दुनिया के सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक बना दिया। सेल्फ कंट्रोल का अनुशासन हमें यह भी सिखाता है कि असफलता और सफलता के बीच का अंतर हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण में छिपा होता है। जब हम अपने क्रोध, लालच और आवेगों पर काबू पा लेते हैं, तो हम बेहतर निर्णय लेने लगते हैं। ये अनुशासन न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि करियर, रिश्तों और स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। जब आप अपने आप पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो आप अपनी सफलता की दिशा खुद तय कर सकते हैं। 11वां संस्करण है सकारात्मक सोच का अनुशासन, यानी डिसिप्लिन ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग का अनुशासन ये सिखाता है कि जीवन में कैसी भी स्थिति हो, हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार हमारी सोच का सीधा असर हमारे कार्यों और परिणामों पर पड़ता है। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो कठिनाइयों में भी हमें अवसर नजर आने लगते हैं। ये अनुशासन हमें नकारात्मक विचारों,
भय और असफलता की आशंका से बचने में मदद करता है। पॉजिटिव थिंकिंग का अनुशासन कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस बनाए रखने की ताकत देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस अनुशासन का पालन किया। विपरीत परिस्थितियों और आलोचनाओं का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपना ध्यान सकारात्मक दृष्टिकोण और देश की प्रगति पर बनाए रखा। इस मानसिकता ने उन्हें वैश्विक स्तर पर एक प्रभावी नेता के रूप में स्थापित किया। सकारात्मक सोच का अनुशासन हमें यह भी सिखाता है कि विचारों की शक्ति असीमित होती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ती है। ये अनुशासन हमें सिखाता है कि असफलता केवल एक सबक है और हर चुनौती में एक नया अवसर छिपा होता है। जब आप हर स्थिति में समाधान खोजने की आदत विकसित कर लेते हैं तो आप अपनी सीमाओं से परे बढ़ने लगते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। 12वां संस्करण है अच्छी आदतें विकसित करने का अनुशासन, यानी डिसिप्लिन ऑफ गुड हैबिट्स। अच्छी आदतें विकसित करने का अनुशासन हमें यह सिखाता है कि छोटी छोटी आदतों के माध्यम से हम अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार हमारी आदतें ही हमारे व्यक्तित्व और भविष्य का निर्माण करती है। यदि हम सकारात्मक और उत्पादक आदतें विकसित करते हैं तो सफलता की राह आसान हो जाती है। अच्छी आदतें विकसित करने के लिए नियमित प्रयास, धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक बार आदतें बन जाने पर वे हमारी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन सुबह जल्दी उठने, व्यायाम करने और दिन की योजना बनाने की आदत डालता है तो उसका दिन अधिक उत्पादक बन जाता है। ये आदत उसे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ साथ समय प्रबंधन में भी मदद करती है। इसी तरह एक छात्र जो रोजाना एक निश्चित समय पर पढ़ाई करने की आदत बनाता है, वो परीक्षा के समय कम तनाव महसूस करता है और बेहतर परिणाम प्राप्त करता है। अच्छी आदतें हमें आलस्य, टाल-मटोल और बहानेबाजी से बचाती है। जब हम रोजाना पढ़ाई, फिटनेस, समय प्रबंधन और आत्म सुधार जैसी आदतें अपनाते हैं तो सफलता अपने आप हमारे पास आती है। एक व्यक्ति जो हर दिन नई चीजें सीखने और अपने कौशल को निखारने की आदत डालता है, वो दूसरों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ता है। इस अनुशासन का सार ये है कि लगातार दोहराई जाने वाली अच्छी आदतें धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। शुरुआत में ये आदतें कठिन लग सकती है, लेकिन अनुशासन और निरंतरता से वे स्वाभाविक बन जाती है। यदि आप अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन चाहते हैं तो उन आदतों पर काम करें जो आपके लक्ष्यों से मेल खाती है। अच्छी आदतें न केवल सफलता की ओर ले जाती है, बल्कि वे जीवन में आत्मसंतुष्टि और शांति भी प्रदान करती है। सेल्फ डिसिप्लिन का 13वां संस्करण है वित्तीय अनुशासन, यानी डिसिप्लिन ऑफ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वित्तीय अनुशासन का अर्थ है अपने आय और व्यय पर नियंत्रण रखना और पैसों का समझदारी से प्रबंधन करना। ये अनुशासन हमें न केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है, बल्कि भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। इसका प्रमुख सिद्धांत है कमाई से कम खर्च करना, बचत करना और निवेश करना। जब कोई व्यक्ति अपने खर्चों को नियंत्रित करता है और अनावश्यक खर्चों से बचता है तो वो आर्थिक तनाव से बच सकता है और अपने लक्ष्यों के लिए धन जुटा सकता है। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का एक हिस्सा नियमित रूप से बचत और निवेश के लिए अलग रखता है, वो भविष्य में किसी आपात स्थिति के लिए तैयार रहता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे खर्च करता है, उसे आकस्मिक जरूरतों के समय कर्ज लेना पड़ सकता है। वित्तीय अनुशासन का अभ्यास करने के लिए मासिक बजट बनाना, आवेग में खर्च करने से बचना और दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए निवेश करना आवश्यक होता है। ये अनुशासन हमें आज के छोटे त्याग के बदले भविष्य में
बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने का अवसर देता है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से बचत और निवेश की आदत डाल लेता है तो वो समय के साथ धन संपत्ति का निर्माण कर सकता है। वित्तीय अनुशासन न केवल व्यक्तिगत समृद्धि लाता है बल्कि मानसिक शांति और आत्मसंतोष भी प्रदान करता है। सेल्फ डिसिप्लिन का 14वां संस्करण है डिसिप्लिन ऑफ सर्विस, यानी सेवा और परोपकार का अनुशासन। सेवा और परोपकार का अनुशासन हमें यह सिखाता है कि अपने ज्ञान, संसाधनों और समय का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए कैसे किया जाए। ये अनुशासन हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन सेवा और परोपकार के अनुशासन का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने से लेकर देश के सर्वोच्च पद तक की उनकी यात्रा सेवा और परोपकार की भावना से भरी हुई है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान जैसे अभियानों की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश भर में सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देना था। उन्होंने लोगों को जागरूक किया और खुद भी सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर झाड़ू लगाकर सेवा का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। इसके अलावा जन धन योजना के माध्यम से गरीबों के बैंक खाते खोलवाए ताकि वे वित्तीय समावेशन का लाभ उठा सके। महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन और वित्तीय सहायता प्रदान की गई। नरेंद्र मोदी की ये पहले सेवा और परोपकार के अनुशासन का एक आदर्श उदाहरण है। उनका उद्देश्य केवल सरकारी योजनाएं लागू करना नहीं था, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाना था। ये अनुशासन हमें सिखाता है कि जब हम सेवा और परोपकार के कार्यों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो न केवल समाज का कल्याण होता है बल्कि हमारे जीवन में भी संतोष और आंतरिक शांति आती है। सेल्फ डिसिप्लिन का 15वां संस्करण है डिसिप्लिन ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस, यानी स्वास्थ्य और फिटनेस का अनुशासन। स्वास्थ्य और फिटनेस का अनुशासन व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए आवश्यक है। ये अनुशासन हमें नियमित रूप से व्यायाम करने, पौष्टिक भोजन खाने, पर्याप्त नींद लेने और हानिकारक आदतों से दूर रहने की आदत डालने के लिए प्रेरित करता है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है तो उसका शरीर और मन दोनों बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अच्छा स्वास्थ्य न केवल जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है बल्कि व्यक्ति की उत्पादकता और ऊर्जा के स्तर को भी बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो रोज सुबह जल्दी उठकर योग और व्यायाम करता है, संतुलित आहार लेता है और जंक फूड से परहेज करता है, वो दिन भर ऊर्जावान और सक्रिय रहता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति देर रात तक जागता है, अस्वास्थ्यकर भोजन खाता है और व्यायाम नहीं करता, उसे थकान, तनाव और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य और फिटनेस के अनुशासन को अपनाने से व्यक्ति न केवल बीमारियों से बचता है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करता है। ये अनुशासन हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य ही धन है, सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक सच्चाई है। जब कोई व्यक्ति फिट और स्वस्थ रहता है तो वो जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक आत्मविश्वास और शक्ति के साथ कर सकता है। स्वास्थ्य और फिटनेस का अनुशासन जीवन की लंबी अवधि में मानसिक शांति, शारीरिक शक्ति और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। सेल्फ डिसिप्लिन का 16वां संस्करण है डिसिप्लिन ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेने का अनुशासन। निर्णय लेने का अनुशासन व्यक्ति की सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर हो सकता है। ये अनुशासन हमें सिखाता है कि सही समय पर सोच समझकर निर्णय लेना और उस पर दृढ़ता से कायम रहना कितना महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग अनिर्णय की स्थिति में फंसे रहते हैं और अवसरों को खो देते हैं, जबकि अनुशासनित व्यक्ति तेजी से निर्णय लेते हैं और उसके परिणामों की जिम्मेदारी भी लेते हैं।
ये अनुशासन हमें सिखाता है कि हर निर्णय के साथ जोखिम जुड़ा होता है, लेकिन सही सोच और विश्लेषण से जोखिम को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसने अपनी नौकरी छोड़कर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का साहसिक निर्णय लिया, वो शुरुआत में डर और असमंजस से घिरा हो सकता है। लेकिन यदि उसने अपनी संभावनाओं का विश्लेषण किया, एक ठोस योजना बनाई और जोखिमों का आकलन किया, तो वो अपने व्यवसाय को सफल बना सकता है। वहीं जो व्यक्ति निर्णय लेने में देर करता है या बार बार अपने निर्णय बदलता है, उसे न केवल समय की हानि होती है, बल्कि आत्मसंदेह भी बढ़ता है। निर्णय लेने का अनुशासन हमें ये सिखाता है कि निर्णय लेने में तेजी और दृढ़ता दोनों की आवश्यकता होती है। चाहे वो करियर का फैसला हो, निवेश का चयन हो या जीवन के किसी अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र का निर्णय, अनुशासित व्यक्ति सही निर्णय लेने की आदत विकसित करता है। ये अनुशासन आत्मविश्वास को बढ़ाता है और व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। सेल्फ डिसिप्लिन का 17वां संस्करण है डिसिप्लिन ऑफ ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी विलंब से बचने का अनुशासन। विलंब से बचने का अनुशासन व्यक्ति के समय प्रबंधन और उत्पादकता को सीधे प्रभावित करता है। अक्सर लोग कठिन या अप्रिय कार्यों को बाद के लिए टाल देते हैं और तात्कालिक सुख की ओर आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जो लोग विलंब से बचने का अनुशासन अपनाते हैं, वे अपने सबसे कठिन और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देते हैं और उन्हें तुरंत पूरा करते हैं। इस अनुशासन का सार यह है कि आप करने के लिए सही समय का इंतजार न करें, बल्कि जो जरूरी है उसे अभी शुरू करें। उदाहरण के लिए, एक छात्र जिसे परीक्षा की तैयारी करनी है, अगर वो हर दिन पढ़ाई का थोड़ा थोड़ा हिस्सा पूरा करता है, तो परीक्षा के समय उसे तनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी ओर, जो छात्र तैयारी को आखिरी दिन तक टालता रहता है, वो जल्दबाजी और दबाव में गलतियां करता है। अनुशासित व्यक्ति जानते हैं कि सबसे कठिन काम को पहले करो का सिद्धांत न केवल उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि आत्मसंतोष भी देता है। विलंब से बचने का अनुशासन हमें यह सिखाता है कि कार्यों को टालना केवल असफलता की ओर ले जाता है। जब आप तुरंत कार्रवाई करना शुरू करते हैं, तो आप न केवल समय की बचत करते हैं, बल्कि तनाव और चिंता से भी मुक्त हो जाते हैं। ये अनुशासन आत्मनियंत्रण और अनुशासन की शक्ति को दर्शाता है, जो व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता के लिए अनिवार्य है। सेल्फ डिसिप्लिन का 18वां संस्करण है डिसिप्लिन ऑफ लीडरशिप, यानी नेतृत्व का अनुशासन। नेतृत्व का अनुशासन उस क्षमता को दर्शाता है जो एक व्यक्ति को दूसरों का मार्गदर्शन करने, प्रेरित करने और एक स्पष्ट दृष्टि के साथ उन्हें सही दिशा में ले जाने में सक्षम बनाती है। एक प्रभावी नेता अपने कार्यों और शब्दों के प्रति जवाबदेह होता है और अपने अनुयायियों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। नेतृत्व का अनुशासन न केवल दूसरों के लिए दिशा निर्धारित करता है, बल्कि आत्म अनुशासन, आत्मविश्वास और धैर्य का भी प्रतीक है। सच्चे नेता अपने लक्ष्यों और मूल्यों के प्रति दृढ़ रहते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने संगठन में नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है, उसे अपनी टीम के लिए एक स्पष्ट दृष्टि और रणनीति तैयार करनी होती है। यदि वो समय पर निर्णय लेता है, समस्याओं को हल करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करता है और टीम के सामने एक ईमानदार और अनुशासित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, तो उसकी टीम का प्रदर्शन बेहतर होगा। दूसरी ओर, एक ऐसा नेता जो निर्णयों में अनिश्चित हो और अपने काम को टालता हो, वो अपनी टीम के आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। नेतृत्व का अनुशासन हमें यह सिखाता है कि एक अच्छा नेता बनने के लिए केवल अधिकार प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्वयं के कार्यों, दृष्टिकोण और अनुशासन के माध्यम से आदर्श स्थापित करना आवश्यक है। ऐसे नेता न केवल अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि कठिनाइयों के बीच भी अपनी दृष्टि और उद्देश्य पर डटे रहते हैं।
सेल्फ डिसिप्लिन का 19वां संस्करण है डिसिप्लिन ऑफ फोकस। डिसिप्लिन ऑफ फोकस वो कला है जो हमें अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने और ध्यान भटकाने वाले कारकों को नजरअंदाज करने की शक्ति देता है। ये अनुशासन हमें अनावश्यक कार्यों और विचारों से दूर रहकर केवल महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जब व्यक्ति का ध्यान एक लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो उसकी उत्पादकता और दक्षता बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर एक विद्यार्थी की परीक्षा की तैयारी के दौरान ध्यान भटकाने वाले कई कारक हो सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया, दोस्तों के मैसेज और अन्य मनोरंजन के साधन। लेकिन अगर विद्यार्थी केंद्रित ध्यान का अनुशासन अपनाता है और एक समय सारणी बनाकर पढ़ाई के लिए विशेष समय निर्धारित करता है, तो वो कम समय में अधिक पाठ्यक्रम पूरा कर सकता है। इसी तरह एक एथलीट के लिए खेल के दौरान ध्यान का अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। खेल के मैदान में भीड़ की आवाजें, विरोधी टीम की रणनीतियां और अन्य दबाव ध्यान भटका सकते हैं, लेकिन एक अनुशासित खिलाड़ी केवल अपनी रणनीति और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे उसकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। डिसिप्लिन ऑफ फोकस हमें यह सिखाता है कि हमारी ऊर्जा और समय सीमित होते हैं, और यदि हम हर चीज पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो हम कुछ भी सही से नहीं कर पाएंगे। जो लोग अपने काम, लक्ष्य और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना सीख लेते हैं, वे जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का 20वां संस्करण है डिसिप्लिन ऑफ बैलेंस, यानी संतुलन बनाए रखने का अनुशासन। संतुलन बनाए रखने का अनुशासन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे काम, परिवार, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के बीच उचित सामंजस्य स्थापित करने की कला है। ये अनुशासन हमें जीवन के किसी एक क्षेत्र पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने के बजाय सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। जब कोई व्यक्ति संतुलन बनाए रखने का अनुशासन अपनाता है तो वो अपने मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने करियर और रिश्तों को भी बेहतर तरीके से संभाल पाता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो केवल अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करता है और परिवार के साथ समय नहीं बिताता, उसे जल्द ही मानसिक तनाव और रिश्तों में खटास का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर वो ऑफिस का काम समय पर पूरा करने के बाद अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए एक निश्चित दिनचर्या बनाता है, तो उसका व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में संतुलन बना रहेगा। इसी प्रकार एक विद्यार्थी जो केवल पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करता है और शारीरिक फिटनेस या मनोरंजन को नजरअंदाज करता है, वो जल्द ही मानसिक थकान का शिकार हो सकता है। लेकिन अगर वो अपनी दिनचर्या में पढ़ाई के साथ साथ खेल और आराम के लिए समय निकालता है, तो उसका मानसिक स्वास्थ्य और प्रदर्शन दोनों बेहतर होते हैं। संतुलन बनाए रखने का अनुशासन हमें ये सिखाता है कि जीवन के हर क्षेत्र में अति करना नुकसानदायक हो सकता है। जो लोग इस अनुशासन को अपनाते हैं, वे जीवन में शांति, खुशी और स्थिरता प्राप्त करते हैं। इस अनुशासन के बिना व्यक्ति अक्सर किसी एक क्षेत्र में सफल होता है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में असफल हो जाता है। संतुलन बनाए रखना ही दीर्घकालिक सफलता और मानसिक शांति की कुंजी है। ब्रायन ट्रेसी के मुताबिक सेल्फ डिसिप्लिन का 21वां और आखिरी संस्करण है डिसिप्लिन ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, यानी ईमानदारी और सत्यता का अनुशासन। ईमानदारी और सत्यता का अनुशासन जीवन के हर क्षेत्र में सच्चाई और नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करने की प्रतिबद्धता है। ये अनुशासन हमें अपने शब्दों, विचारों और कार्यों में ईमानदार बने रहने के लिए प्रेरित करता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। ईमानदारी और सत्यता का अभ्यास करना आसान नहीं होता, क्योंकि कई बार तात्कालिक लाभ के लिए झूठ बोलने या गलत रास्ता अपनाने का प्रलोभन होता है। लेकिन जो लोग इस अनुशासन को अपनाते हैं, वे लंबे समय में सम्मान, विश्वास और आत्मसंतुष्टि प्राप्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर
एक व्यवसायी को सौदे के दौरान ये पता चलता है कि थोड़ी सी हेरफेर करके वो अधिक मुनाफा कमा सकता है, लेकिन यदि वो ईमानदारी का अनुशासन अपनाता है और ग्राहक को पूरी सच्चाई बताता है तो वो भले ही तात्कालिक लाभ न कमा पाए, लेकिन ग्राहक का भरोसा जीत लेगा। यही भरोसा उसे भविष्य में और अधिक ग्राहकों और अवसरों की ओर ले जाएगा। इसी तरह एक विद्यार्थी परीक्षा के दौरान नकल करने का प्रलोभन महसूस कर सकता है, लेकिन अगर वो ईमानदारी का अनुशासन अपनाता है और अपने ज्ञान के बल पर परीक्षा देता है तो उसका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो उसे आगे के जीवन में सशक्त बनाएगा। ईमानदारी और सत्यता का अनुशासन केवल बाहरी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति भी आवश्यक होता है। ये अनुशासन हमें आत्म प्रत्यारोपण से बचाता है और आत्मसम्मान को बनाए रखने में मदद करता है। जो व्यक्ति ईमानदारी और सत्यता का पालन करता है, उसे हर परिस्थिति में विश्वास और सम्मान प्राप्त होता है। यही अनुशासन उसे एक अच्छा इंसान और एक सच्चा नेता बनाता है। तो दोस्तों, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन हमें सिखाती है कि सफलता कोई संयोग नहीं है, बल्कि हमारे अनुशासन और नियमित प्रयासों का परिणाम है। चाहे वो स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण हो, समय का प्रबंधन हो, या कड़ी मेहनत और आत्मनियंत्रण का पालन करना, ये सभी आदतें हमारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। जिन महान व्यक्तियों को हम आज सफलता की मिसाल मानते हैं, उनकी सफलता के पीछे इसी अनुशासन की शक्ति छिपी होती है। याद रखें, अनुशासन केवल एक गुण नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो आज से ही अनुशासन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, क्योंकि अंत में वही लोग विजेता बनते हैं जो मुश्किल रास्तों पर भी कदम बढ़ाने का साहस रखते हैं। चलते रहिए, सीखते रहिए और खुद पर विश्वास बनाए रखिए। हमें विश्वास है कि हमारा ये प्रयास और प्रस्तुति आपको अच्छी और प्रेरणादायी लगी। अगर आप किसी पुस्तक का सारांश सुनना और समझना चाहते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारा उत्साहवर्धन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।